Hi friends, my name is Chahat and welcome back to our channel. Today we are going to start with a new poem, The Lake Isle of Innisfree. Let's start with the introduction of the poem. It is a musical poem which explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. मतलब ये पोएम किसके बारे में? एक म्यूजिकल पोएम है जो कि क्या बताती है कि जो पोएट है उसकी लॉन्गिंग, मतलब कि वो जब बच्चा था, जब एक लड़का था तो आइनिसफ्री लेक पे जाकर पीस मतलब मन की शांति पाया करता था. इट इज़ अ वेरी क्वाइट प्लेस, दैट इज द रीजन द पोएट वांट्स टू गो देयर. मतलब कि जो जगह है ना वो काफ़ी ज़्यादा शांत है, इसलिए जो पोएट है वो आज भी उस जगह पर वापस जाना चाहता है. एंड ही हैड ऑल्सो स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन दिस प्लेस. उसने अपना जो बचपन है वो ज़्यादातर उसी जगह पर बिताया है. He has a very sweet memories of that place. That is why he wanted to go back to the lake island of Innisfree. मतलब उसकी जो मेमोरीज हैं, पुरानी बचपन की यादें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट हैं और उस आइनिसफ्री लेक से काफ़ी रिलेटेड है, इसीलिए वो आज भी उस जगह को बहुत याद करता है. हम फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट स्टैंजा इज I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. इसका मतलब है पोइट बोलता है कि मैं अभी खड़ा होता हूँ, मैं बेड से उठता हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा? आइनिसफ्री जाऊँगा. आइनिसफ्री जाकर एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा, मतलब एक छोटा सा घर बनाऊँगा वुड और क्ले से जो बना होगा. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. मेरे पास एक 9 रोज होंगे, किसकी? बीन उगाऊंगा 9 रोज में, और मेरे पास क्या होगी? हनी बी का हाइव होगा, मतलब पूरा का पूरा छत्ता होगा हनी बीज का. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. एक बहुत ही स्पेशियस और शांत सी जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लेड. तो वो बोलता है मैं अकेला उस जगह पे जाकर रहूंगा. द नेक्स्ट स्टैंजा इज and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. वहाँ पर जाकर मैं शांति पाऊंगा, पीस पाऊंगा, और जो पीस होगा वो एकदम अचानक नहीं आएगा, वो ग्रेजुअली आएगा, मतलब धीरे धीरे आएगा. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग. वेल का मतलब होता है पर्दा कर दिया गया है. उसने बोला जब सुबह के स्काई अनक्लियर सा होगा और जहाँ पर क्या होगा? जो क्रिकेट एक ग्रास हॉपर की फैमिली का बर्ड होता है जो बहुत ही अच्छी म्यूजिकल सी साउंड्स निकालता है, और वहाँ पे क्रिकेट क्या करेगा? सिंग करेगा. देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो. और जो मिडनाइट होगी वो ग्लिमरी होगी. ग्लिमरी मतलब कि तारे चमक रहे होंगे रात में. एंड नून अ पर्पल ग्लो मतलब कि नून के टाइम पे पर्पलिश सा ग्लो जो होगा स्काई में, मुझे वो दोबारा से देखना है, और वो मुझे क्या देगा? शांति, पीस प्रोवाइड करेगा पोएट को. एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स. अब लिनेट क्या होता है? एक बर्ड होता है. उसने बोला है ब्राउन कलर का जो बर्ड होता है, उसने बोला है लेक ऑफ आइनिसफ्री पर वहाँ पर जो इवनिंग में होगा वो जो लिनेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर होवर कर रहे होते हैं. होवर मतलब मंडरा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं पंख फैलाकर. आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे. आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर. While I stand on the roadway on the pavements grey, I hear it in the deep core. उसने बोला अब मैं खड़ा होऊंगा और मैं कहाँ जाऊंगा? आइनिसफ्री पे जाऊंगा फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मतलब कि पूरा दिन और अपनी पूरी रात मैं वहीं बिताऊंगा. आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर. मतलब कि जो लेक का जो पानी है वो जो पत्थरों से टकराकर जो आवाज़ निकालता है ना, वो आज भी मेरे कानों में भी गूंज रही है. वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, मतलब या तो मैं किसी रोड पे खड़ा हूँ या फिर किसी ग्रे से पेवमेंट पे खड़ा हूँ, तब भी मुझे उसकी आवाज़ अपने दिल के किसी हार्ट स्कोर होता है डीपेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, तो हार्ट के किसी कोने में मुझे आज भी वो आवाज़ सुन रही थी. So this was the poem The Lake Isle of Innisfree. Now let's start with the question answers of the poem. The first question is, what kind of place is Innisfree? Think about. मतलब Innisfree किस तरह की जगह है आप सोचो. और उसने फर्स्ट पॉइंट बोला the 3 things the poet wants to do when he goes back there. और 3 चीज़ें बताओ जो पोइट करना चाहता है जब वो वापस Innisfree पे जाएगा. पहले क्या करना चाहता था? हमने फर्स्ट स्टैंजा में किया था. He wants to build a small cabin with clay and wattles. एक छोटा सा घर बनाना चाहता है क्ले और wattles का. Plant 9 rows of beans. Beans की 9 रो उगाना चाहता है. And keep a honey bee hive. हनी बी के हाइव मतलब बीज का एक छत्ता लगाना चाहता है. The next question is what he hears and sees there and its effect on him. मतलब कि जो पोएट है आइनिसफ्री जाकर क्या सुनता है और क्या देखता है और उसका इफेक्ट उसके ऊपर क्या पड़ता है.
तो क्या देखते हैं, क्लाउडी सी मॉर्निंग है विच लुक्स लाइक द स्काई इज वेयरिंग अ वेल, मतलब एक क्लाउडी सी अनक्लियर सी मॉर्निंग है और ऐसा लग रहा है कि जो स्काई है ना, आसमान, उसने एक पर्दा ले लिया है। He hears the song of the cricket. क्रिकेट क्या होता है, ग्रास ऑपर की फैमिली का एक इंसेक्ट जो क्या है, अच्छी अच्छी साउंड्स निकालता है। द लिनेट बर्ड फ्लाइंग इन द इवनिंग स्काई, और जो लिनेट बर्ड है वो फ्लाई कर रही है कहाँ पर, इवनिंग स्काई में। द शिमरिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई, पर्पलिश ग्लो ऑफ द आफ्टरनून सन एंड फीलिंग ऑफ बीइंग एट पीस, मतलब शिमरी स्काई, रात का जब तारे टिमटिमा रहे होते हैं, पर्पलिश ग्लो आफ्टरनून सन का, और इस चीज से क्या मिलता है, उसे पीस मिलता है। The next question is what he hears in his heart's core, अपनी दिल में वो क्या सुनता है, even when he's far away from Innisfree, Innisfree से दूर होने के बावजूद भी कौन सी आवाज़ है, क्या चीज़ है जो उसके दिल में आज भी आवाज़ करती है। He hears the sound of the lake water hitting the shore in the depth of his heart, मतलब कि जो लेक का पानी है जब शोर को टकराता है, SHORE वाला, शोर को टकराता है, तो जो उसकी आवाज़ है वो आज भी उसके दिल में दबी हुई है और उसे आज भी वो आवाज़ सुनाई देती है। The next question is, by now you may have concluded that Innisfree is a simple, natural place full of beauty and peace. मतलब अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि जो Innisfree है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल, नेचुरल सी जगह है जहाँ पर ब्यूटी और पीस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड्स, अब वो क्या बताता है, लेक जो Innisfree है एज अ प्लेस फुल ऑफ बाउंटीज ऑफ नेचर, मतलब कि जो Innisfree लेक है वो बहुत ही ज़्यादा नेचर के करीब है। और उसमें क्या बोला, द क्लाउडी स्काई, द शिमरिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई, द पर्पलिश ग्लो ऑफ द आफ्टरनून सन एंड द लिनेट बर्ड फ्लाइंग इन द इवनिंग स्काई, मतलब ये सब चीज़ें उसे नेचर के और करीब लेके जा रही हैं। द साउंड ऑफ द क्रिकेट सॉन्ग, क्रिकेट के सॉन्ग की जो आवाज़ है, लेकिन अब जो वो कहाँ पर है, नाउ ही स्टैंड्स इन एन अर्बन प्लेस, मतलब कि एक सिटी में है विच इज़ डिवॉइड ऑफ ऑल दिस ब्यूटीज ऑफ नेचर, और जो सिटी है उसके अंदर ऐसी कुछ नेचुरल सी चीज़ें नहीं है, ना ही वहाँ क्रिकेट सिंग करता है, ना ही वहाँ लिनेट बर्ड फ्लाई करता है, ना ही स्काई पर्पलिश होती है, और ना ही उसे पीस मिलता है। रोडवेज एंड ग्रे एंड कलर्ड पेमेंट्स अराउंड हिम, और उसके आसपास क्या है, एक रोडवेज है और ग्रे पेमेंट्स हैं उसके आसपास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक Innisfree इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड, क्या आपको लगता है कि Innisfree सिर्फ एक जगह है या फिर एक माइंड का स्टेट है? Does the poet actually miss the place of his boyhood days, क्या जो पोइट है वो एक्चुअल में मिस कर रहा है उस जगह को जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया है? Innisfree क्या एक जगह है that the poet used to visit in his boyhood, मतलब वो जब लड़का था तब वहाँ पर अक्सर जाया करता था। Lives in the, लेकिन आजकल वो कहाँ रहता है, एक सिटी में रहता है, एक अर्बन प्लेस में रहता है। तो वो अपना डिज़ायर एक्सप्रेस करता है कि मैं वहाँ पर Innisfree में दोबारा जाऊँगा, विच हैड पीसफुल सराउंडिंग्स, और उसके जो सराउंडिंग्स थी काफ़ी शांति देने वाली थी। दिस शोज हिज स्टेट ऑफ माइंड, इससे हमें क्या पता चलता है पोइट की स्टेट ऑफ माइंड कैसी है। और हाँ, वो मिस करता है Innisfree को व्हेन ही सेज दैट द साउंड ऑफ द लेक वाटर हिटिंग द शोर इकोज इन द कोर ऑफ हिज हार्ट, जब वो बोलता है कि जो लेक का पानी है वो शोर को जब हिट करता है तो मेरे दिल में भी आवाज़ आज भी आती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Look at the words the poet used to describe what he sees and hears at Innisfree, मतलब पोइट कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करता है जब वो बताता है और देखता है Innisfree को। एक तो उसने यूज़ किया था बी लाउड ग्लेड, ग्लेड मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक खाली सी बहुत ही स्पेशियस जगह। अच्छा, जब उसने बोला बी लाउड ग्लेड तो वो उसका मतलब क्या है, बीज बजिंग अराउंड, मतलब खाली सी स्पेशियस जगह में जो बीज हैं वो बज कर रही हैं। जब वो बोलता है इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट स्विंग्स, तो उसका मतलब क्या है, जो लिनेट है वो फ्लाई कर रहा है अक्रॉस द इवनिंग स्काई। द थर्ड पार्ट इज द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स, व्हाट पिक्चर्स डू दीज वर्ड्स क्रिएट ऑन योर माइंड, ये सब चीज़ें आपके दिमाग पर कौन सी पिक्चर लेकर आती हैं। तो ये हमारे मन में क्या आता है, द क्रिएट द साउंड ऑफ द लेक वाटर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द शोर ऑफ द लेक, मैंने आपको अभी बताया था कि जो लेक का वाटर है वो शोर के साथ स्ट्राइक कर रहा है, तो जो आवाज़ आती है तो हमारे मन में वही पिक्चर क्रिएट होती है। लुक एट दिस वर्ड्स, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. What do these words mean to you? आपके लिए इन वर्ड्स का क्या मतलब है? And what do you think comes dropping slow, मतलब कि जो comes dropping slow यहाँ पे लाइन दी गई है उसका मतलब क्या है? What does to where the cricket sings का मतलब क्या है, बताते हैं। फीलिंग ऑफ बीइंग एट पीस सीप्स इन स्लोली एंड ग्रेजुअली, हमने पढ़ा था कि जो पीस है वो एक्चुअल में उसी टाइम नहीं आता है, ग्रेजुअल फीलिंग होती है, धीरे धीरे पीस पोइट के अंदर सीप करता है। एज वन सी, और जैसी वो क्लाउडी मॉर्निंग देखता है विच इज़ फॉलोड बाय द प्लेजेंट सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट, क्रिकेट की अच्छी सी आवाज़ गाना गाने की, जो पोइट है उसको पीस ऑफ माइंड मिलता है।
These vibrant sounds and scenes of the nature bring a feeling of peacefulness experienced by the poet. और मतलब कि जो इतनी सारी अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं और जो इतना अच्छा नेचर है वहाँ का, तो पोइट के अंदर वो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पीस का भर देता है. So these were the question answers of the chapter The Lake Isle of Innisfree. We'll meet you in the next video with the next chapter.